हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के बच्चों के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मृदा जल के बारे में पढ़ा था या सॉइल वाटर के बारे में पढ़ा था और उसमें आप लोगों को बताया गया कि कौन कौन से वाटर सॉइल वाटर होते हैं, जिसमें आप लोगों को विभिन्न प्रकार के सॉइल के बारे में बताया गया था। सॉइल वाटर कौन कौन से होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर, ठीक है, ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि सबसे मुख्य जो वाटर होता है वो क्या होता है, कैपिलरी वाटर होता है, जो क्या होता है पौधे जिनका उपयोग करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों मुरझाना या म्लानी। ठीक है, तो इसकी बात करने से पहले आप देखते हैं कि कोई भी पौधा अगर आप लगाए रहते हैं तो एक समय आता है जिसे जब वो उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है तो पौधा जो है क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो इसको थोड़ा विस्तृत तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो है ये मुरझाने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, यदि पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ने वाले जो जल की मात्रा है, ठीक है, अवशोषित जल की मात्रा से क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, तब कोशिकाएं जो है अपनी टर्जिडिटी खो देती हैं। ठीक है, टर्जिडिटी या स्फीति दशा क्या करती हैं, स्फीति दशा या टर्जिडिटी ये क्या होती है, खो देती हैं। यानी कि कह रहा है कि जब ये आप देखते हैं कि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन में होती है तो उसमें कह रहा है कि उड़ने वाले जल की मात्रा यानी पत्तियों से क्या होता है, H2O का लॉस होता है या H2O की हानि होती है। ठीक है, पानी क्या होता है बाहर की तरफ इन पत्तियों से निकलता है। जब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन में, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो कह रहा है कि यदि, ठीक है, यदि पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा उड़ने वाले जल की मात्रा उसकी अवशोषित जल की मात्रा से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, तब कोशिकाएं क्या करती हैं कि अपनी स्फीति क्या करती हैं, खो देती हैं। यानी कि कोशिकाओं से जो जल होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है और पौधा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। यानी पत्तियां इसकी क्या होती हैं, बेंट हो जाती हैं, मुरझाती हैं। तो मुरझाने की जो प्रक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला अस्थायी म्लानी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टेम्पररी विल्टिंग। दूसरा है अस्थायी म्लानी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट विल्टिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि अस्थायी म्लानी क्या होती है। अस्थायी म्लानी यह दिन में होती है। आप जानते हैं अस्थायी म्लानी ये कब होती है, दिन में। तो दिन में आप जानते हैं कि ट्रांसपायरेशन की रेट क्या होती है, अधिक होती है। जब प्रकाश तथा ताप के कारण जब ट्रांसपायरेशन की रेट बढ़ जाती है तो जब क्या है, मृदा जल व पत्तियों से निकलने वाले जल की मात्रा अधिक हो जाती है। ज़्यादा मात्रा में जल क्या होता है, ट्रांसपायर्ड होता है, वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है। उस दशा में जो जड़ें होती हैं वो वाटर क्या करती हैं, जितनी मात्रा में जल क्या हो रहा है, ट्रांसपायर्ड हो रहा है, बाहर निकल रहा है वाष्पित होकर के, उतनी मात्रा में या उतनी गति से जल को अवशोषित नहीं कर पाती। ठीक है, और जब ये कोशिकाएं जल अवशोषित नहीं कर पाती तब क्या होता है, तब रात्रि होने पर, ठीक है, रात्रि होने पर या रात के समय आप देखेंगे कि ये पत्तियां फिर से उसी कंडीशन में आ जाती हैं। क्यों कि रात में जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, रात में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, तब वही जड़ें क्या करती हैं, अधिक मात्रा में जल का अवशोषण करती हैं, जिससे पत्तियों के अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो अपनी टर्जिडिटी को या स्फीति दशा को फिर से जो है प्राप्त कर लेती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पौधा पूरा फिर क्या होता है कि अपनी सामान्य स्थिति में, जब सुबह को आप देखेंगे तो पौधा पुनः क्या होता है, सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो इसको कहते हैं अस्थायी म्लानी या टेम्पररी विल्टिंग। अब समझ में आ गया होगा कि टेम्पररी विल्टिंग क्या होती है। टेम्पररी विल्टिंग के अंतर्गत कि जो पौधा होता है वो दिन के समय वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जब तेज होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर जितनी अधिक होती है, अधिक होने के कारण
ठीक है, जो है वाष्पित जल की मात्रा अधिक होती है तो बहुत तेज जो है तेज गति से वाष्पन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। तो जितनी तेज गति से वाष्पोत्सर्जन होता है उतनी ही तीव्र गति से जो है जल का अवशोषण जड़ें नहीं कर पाती हैं। जब जड़ें उतनी तेज गति से जल का अवशोषण नहीं कर पाती हैं तो पत्तियां क्या होती हैं, मुरझा जाती हैं। लेकिन जब रात का समय आता है तो रात्रि के समय जो है पत्तियां क्या करती हैं, वाष्पोत्सर्जन जो है नहीं होता रात्रि के समय। अब क्या होता है कि पत्तियों द्वारा अवशोषित जल की मात्रा अधिक हो जाती है और पत्तियों की जो कोशिकाएं होती हैं वो टर्जिडिटी को पुनः वापस या प्राप्त कर लेती हैं और पौधा पुनः क्या होता है, सामान्य स्थिति में आ जाता है। अब दूसरा देखेंगे अस्थाई म्लानी या परमानेंट विल्टिंग। ठीक है, अब देखेंगे कि जब जल की मृदा में कमी हो जाती है, ठीक है, जब जल की मृदा में कमी हो जाती है यानी मृदा के नीचे, भूमि के नीचे जल नहीं रह जाता, तब क्या होते हैं, तब पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, और पौधे मुरझा जाते हैं। इस प्रकार की जो है विल्टिंग जो है क्या कहलाती है, अस्थाई विल्टिंग। अस्थाई विल्टिंग कहलाती है, परमानेंट विल्टिंग कहलाती है। ठीक है, यानी कि यह कंडीशन कब आती है, मतलब जहाँ पे पौधा उगा हुआ है और उस जो है जमीन के नीचे या मृदा में जल उपस्थित नहीं है, तब पौधा क्या होता है, अस्थायी रूप से क्या होता है, जो है मुरझा जाता है। और ऐसी विल्टिंग को या अस्थायी विल्टिंग को दूर करने के लिए क्या होता है, अलग से सिंचाई करनी पड़ती है। जैसा कि आप लोग खेतों में देखा होगा आप लोगों ने, जैसे गेहूं की फसल चाहे धान की फसल आप लोगों ने बोया होगा तो इस समय देखा होगा कि जब बरसात नहीं होती है, पानी उसको नहीं मिलता है, तो जो है क्या है, जमीन के नीचे क्या है, जमीन में दरार पड़ जाता है। तब उसको क्या करते हैं, अब पौधा जो है मुरझाने लगता है तो आप कहते हैं कि पानी की कमी हो गई, पानी है नहीं, तब उसको क्या करते हैं, खेतों को सींचते हैं, तब वही जो है तब वो जा करके वो कमी दूर होती है। तो उस प्रकार की जो विल्टिंग होगी उसको अस्थाई विल्टिंग कहेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि जल जो है कितने प्रकार का होता है। जल दो प्रकार का होता है, एक मीठा है और एक क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, एक जो है साल्टी वाटर होता है या समुद्री या खारा पानी। ठीक है, तो फ्रेश वाटर जैसे झील में, तालाब में, इस तरीके के जलों में मिलता है। ठीक है, लेकिन जो खारे जल का पानी होता है, ठीक है, वो समुद्र में पाया जाता है। अब उसमें देखेंगे कि किसी जल का अम्लीय और क्षारीय गुण, ठीक है, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन जब ये 7 होता है, जब पीएच जो है क्या है 7 होगा, तब जो जल क्या होगा, न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा, यानी उसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा क्या होगी, समान होगी, तो इस पे जो है उदासीन माना जाता है। लेकिन अगर 7 से कम है, ठीक है, 7 से कम है या हाइड्रोजन आयन की अगर आप सांद्रता बढ़ाते हैं तो जो है जल क्या होता है, एसिडिक हो जाता है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ाया जाए तो जल क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो एसिडिक होने के बाद कह रहा है कि अगर हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा अगर जो है अधिक होती है, यानी OH आयन, हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा OH माइनस है, ठीक है, OH माइनस, अगर हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा अगर बढ़ती जाती है तो जल क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और आयन और जो है हाइड्रोक्सिल आयन दोनों ये पीएच को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक, कि जल अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो ध्यान से इसमें देखेंगे कि अगर इसको हाइड्रोजन आयन की मात्रा अगर OH आयन की तुलना में अधिक होगी तो जल अम्लीय होगा। अगर हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा अगर हाइड्रोजन आयन से अधिक होगी तब ये क्या होगा, जल क्षारीय होगा। तो इसमें जल को जो है देखा जा सकता है कि जल क्षारीय है या अम्लीय है, वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा शॉर्ट नोट था। इसमें जो है आप लोगों को विल्टिंग के बारे में बताया गया कि किस तरीके से पानी जो है प्रभावित करता है, पानी उपस्थित है। ठीक है, तो वो जो है कैसे प्रभावित कर रहा है पौधे को, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।